दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है घोस्ट हाउस। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें बैंकॉक थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की किसी से डरकर भाग रही होती है। उसके पीछे किसी औरत की आत्मा लगी थी जो आखिर उसे पकड़ लेती है। उसके बाद मूवी कट ऑफ हो जाती है और हम एक कपल जिम और जूली को देखते हैं जो थाईलैंड वेकेशंस के लिए आए थे। एयरपोर्ट पर उन्हें एक ड्राइवर गोगो अपने साथ चलने का कहता है और वो दोनों उसी के साथ बैठ जाते हैं। गोगो उन्हें होटल छोड़ता है और बताता है कि मैं एक अच्छा टूर गाइड भी हूँ। होटल के बाहर जूली छोटा सा टेम्पल देखकर गोगो से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये घोस्ट हाउस है। थाई लोगों का मानना है कि इसको ऑफरिंग्स देने से घोस्ट खुश रहते हैं और लोगों को उनके घरों में परेशान नहीं करते। फिर वो दोनों होटल रूम में फ्रेश अप होने के बाद गोगो के साथ बैंकॉक सिटी देखने के लिए निकलते हैं। जूली सब जगहों की फोटोज भी ले रही थी। गोगो बताता है कि थाई में हम बैंकॉक को क्रुंग थेप कहते हैं, जिसका मतलब है सिटी ऑफ एंजल। जूली को एक दरख्त के पास बहुत सारे घोस्ट हाउस नजर आते हैं तो वो गाड़ी से उतरकर उनकी फोटोज लेने लगती है। उन हाउसेज में क्रीपी डॉल्स रखी हुई थी। एक घोस्ट हाउस को जूली बहुत गौर से देख रही होती है कि अचानक एक अंधी लड़की उससे टकरा जाती है, जिससे जूली डर जाती है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं जहां जिम जूली को प्रपोज करता है, जिससे जूली बहुत खुश हो जाती है और उसे यस कहती है। रात को गोगो उन्हें होटल छोड़ते हुए बताता है कि कल मैं आप लोगों को स्पेशल टूर दूंगा। होटल में उन्हें दो ब्रिटिश लड़के रॉबर्ट और बिल मिलते हैं जो उनको सिटी घुमाने की ऑफर करते हैं, जिसे जूली एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो चारों बाहर घूमने जाते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिम उन दोनों को जूली की घोस्ट हाउस से अट्रैक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि गोगो के मुताबिक यहाँ की मिथ है कि अगर किसी घोस्ट को घोस्ट हाउस ना मिले तो वो लोगों के घर में रहने आ जाता है। उसके बाद वो लोग एक बार की तरफ जाते हैं। रास्ते में जिम के हाथ से कुछ कॉइन्स गिरते हैं तो रॉबर्ट बताता है कि कॉइन्स गिरने को यहाँ पर बैड लक का साइन समझा जाता है और यहाँ के लोगों के मुताबिक अब तुम्हारी उंगली कटेगी। जिम को ये सब मजाक लगता है। फिर रॉबर्ट और जिम एक बार के अंदर चले जाते हैं और बिल बाहर जूली के साथ रुक जाता है। फिर वो बातों बातों में जूली के सर पर बंधा स्कार्फ उतरवा देता है। बार में रॉबर्ट जिम को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाता है और उससे पहले बाहर जाकर जूली को अपने साथ कंट्री साइड जाने के लिए मना लेता है। वो जूली को बताता है कि उस जगह पर बहुत सारे घोस्ट हाउसेस हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगेगा। तो जूली जाने के लिए मान जाती है। फिर वो और जिम रॉबर्ट की गाड़ी में बैठ जाते हैं। बिल रॉबर्ट से कहता है कि जूली अच्छी लड़की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो आगे से कुछ नहीं बोलता और वो लोग कंट्री साइड के लिए निकल जाते हैं। जूली जिम के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उससे नाराज थी, इसलिए जब जिम बोलता है कि हमें लड़कों के साथ नहीं जाना चाहिए तो वो उसकी बात नहीं मानती। अगली सुबह वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां रॉबर्ट और बिल उन्हें गाड़ी के पास रुकने का कहकर कहीं चले जाते हैं। जूली और जिम की दोबारा लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और बिल एक क्रीपी से घोस्ट हाउस के पास जाते हैं और बिल रॉबर्ट को जूली का वो स्कार्फ देता है जो उसने बार के बाहर से उठा लिया था। रॉबर्ट उस स्कार्फ के पीस को घोस्ट हाउस में रखी डॉल पर बांध देता है। जूली जिम को उसकी रिंग वापस करते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर वो बिल और रॉबर्ट के पीछे चली जाती है। उधर बहुत सारे घोस्ट हाउसेस थे, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि ये घोस्ट हाउसेस का ग्रेवयार्ड है। यहाँ के लोग इन्हें तोड़ने से डरते हैं, इसलिए वो पुराने घोस्ट हाउस को इधर लाकर रख देते हैं। जूली उनकी फोटोज ले रही थी और जिम उसे किसी भी चीज को टच करने से मना करता है, लेकिन रॉबर्ट जूली को बहाने से वो स्कार्फ वाली डॉल उठाने का बोलता है और जूली उसकी बातों में आकर वो डॉल उठा लेती है। तभी रॉबर्ट फौरन वहां से भाग जाता है। जिम उसे रोकने के लिए पीछे जाता है। जूली को पता चल जाता है कि ये उसी का स्कार्फ है। अचानक अजीब सी हवा चलने लगती है और जूली को घोस्ट हाउस के ऊपर एक विच बैठी हुई नजर आती है, जिससे डरकर जूली जोर से चीख मारती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और बिल जिम के पहुंचने से पहले गाड़ी लेकर भाग जाते हैं तो जिम वापस जूली के पास जाता है। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। जिम उसे उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ गोगो होटल के बाहर उनका वेट कर रहा था। वो दोनों चलते हुए जंगल से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर जूली से चला नहीं जा रहा था। वो खुद को बीमार फील कर रही थी। एक जगह रुककर जिम गोगो को हेल्प के लिए कॉल करता है और तभी जूली को विजन आता है कि कोई आदमी हाथी पर बैठकर उसकी तरफ आ रहा है। वो डर जाती है। फिर वो लोग रोड के पास बैठकर गोगो का इंतजार करने लगते हैं। जूली को बार बार अजीब से विजन्स आ रहे थे। शाम को गोगो वहां पहुंच जाता है और जूली की हालत देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है, जो कि पास के गांव में ही था। घर में एक औरत जूली को चेक करती है। उसके मुंह में औरत को एक आंख नजर आती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गोगो पर गुस्सा करते हुए उसे बताती है कि जूली वाटाबी स्पिरिट से पोजेस्ड है। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं, मगर जिम को उनकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आता।
तो गोगो उसे बाहर ले जाकर बताता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक औरत रहा करती थी जो जापान से यहाँ थाईलैंड एक आदमी के प्यार में आई थी और फिर अपना सब कुछ छोड़कर शादी करके यहीं रहने लगी क्योंकि वो उस आदमी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने हस्बैंड को नौकरानी के साथ देख लिया और वो बहुत गुस्सा हुई और उसने घर को आग लगा दी। उसका शोहर और नौकरानी तो बच गए मगर वो औरत जलकर मर गई। और थाई लोग उसकी स्पिरिट को वाटा भी कहते हैं क्योंकि वो हैप्पी घोस्ट नहीं है, वो आज तक गुस्सा है और खूबसूरत जवान लड़कियों से नफरत करती है। थाई लोग उसके घोस्ट हाउस को जंगल में रखते हैं और उसकी कोई चीज नहीं लेते, लेकिन अगर कोई उसके घोस्ट हाउस को डिस्टर्ब करे तो वो पीछे लग जाती है और छोड़ती नहीं है और एट लास्ट उस इंसान की सोल को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है। तभी वहाँ पर मंक आता है जिसे उस घर के लोगों ने बुलाया था। अंदर मंक जूली के लिए प्रे कर रहा होता है तो जिम उसे जाकर रोकने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, मगर गोगो उसे बाहर ले जाता है। जिम जूली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। मंक सारी रात घर वालों के साथ मिलकर जूली के लिए प्रे करता रहता है। ख्वाब में जूली को वही औरत नजर आती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह मंक के जाने के बाद जिम देखता है कि जूली की तबीयत ठीक हो चुकी है। फिर गोगो उन्हें वहां से ले जाता है। होटल पहुंचकर जूली जिम को बताती है कि मुझे एक औरत का भूत नजर आता था जो बहुत गुस्से में थी और मेरी सोल लेना चाहती थी। उसका चेहरा भी जला हुआ था। जिम को कॉरिडोर में जूली का स्कार्फ मिलता है और उसे लगता है कि वो दोनों लड़के उनको रॉब करना चाहते थे, इसलिए जिम ये सब पुलिस को बताने का सोचता है। रूम में जाकर जूली मंक की पहनाई हुई सारी मालाएं उतार देती है तो उसके बाद मेकआउट करते हुए उसे जिम के पीछे दोबारा वही औरत नजर आती है और वो डर जाती है, मगर वो जिम को नहीं बताती और उसे एस्प्रिन लाने का कहती है। जिम मेडिसिन लेने नीचे जाता है और रिसेप्शनिस्ट से उन दो लड़कों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उनके साथ एक लड़की भी थी और वो आज सुबह चेकआउट कर गए हैं। बाथटब में जूली को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है और वो घबराकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो कैमरा में फोटोज देखने लगती है तो लास्ट में उसकी फोटोज होती हैं जो कि उसी टाइम की थी। एक फोटो में वो औरत भी उसके पास थी। ये देखकर जूली डर जाती है मगर रूम में उसे कोई नजर नहीं आता। फिर अचानक से सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। जूली टॉर्च ऑन करके रूम से बाहर आ जाती है। कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता और अचानक से होटल खंडर में बदल जाता है। जूली डरते डरते चल रही होती है और तभी उसे सामने एक जलता हुआ घर नजर आता है। जूली वहां से भाग जाती है। आगे उसे एक जगह वही औरत नजर आती है और जूली बुरी तरह डरकर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो सब सिर्फ जूली का विजन था। जिम भी वहां आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां भी हर जगह जूली को हॉन्टेड विजन्स आ रहे होते हैं और वो डर से रोती और चिल्लाती रहती है। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। डॉक्टर जिम को बताती है कि हमारे पास इस तरह की एक और ब्रिटिश पेशेंट भी थी जो आज सुबह ही रिकवर करके वापस चली गई। उसके साथ दो लड़के भी थे। तो जिम समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो उन्हें मिले थे। जिम उनका एड्रेस पूछता है तो डॉक्टर बताती है कि इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर होंगे। उसके बाद जिम गोगो को बुलाकर उसके साथ एयरपोर्ट जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह बिल नजर आता है और उसके थ्रू वो उन तीनों तक पहुंच जाता है। जिम रॉबर्ट से पूछता है कि तुमने जूली के साथ क्या किया, मगर वो नहीं मानता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। बिल जिम को एक एड्रेस देकर कहता है कि रेनो से जाकर मिलो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। तो जिम भागकर वहां जाने के लिए निकलता है। गोगो उसे उस एड्रेस पर ले जाता है। वो जगह थोड़ी अजीब सी थी। फिर एक शटर पर नॉक करने से एक आदमी बाहर आता है तो जिम उसे बताता है कि मुझे बिली ने रेनो से मिलने के लिए भेजा है। वो आदमी उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर हर कमरे में उन्हें अजीब से लोग नजर आते हैं। फिर एक रूम में उन्हें रेनो मिलता है। गोगो उससे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम मर चुके हो। फिर जिम रेनो को जूली की कंडीशन बताकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर रेनो अपने साथियों को वहां से बाहर भेज देता है। फिर वो जिम से पूछता है कि क्या तुम स्पिरिट वर्ल्ड पर यकीन रखते हो। जिम कहता है नहीं, मगर यहाँ सब बोलते हैं कि जूली को घोस्ट ने पोजेस किया है। तुम हमारी मदद करो और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रेनो उससे कहता है कि तुम्हें किसी और इंसान को ढूंढकर स्पिरिट को उस पर ट्रांसफर करना होगा, वरना वो जूली की सोल को ले जाएगी। ये सुनकर जिम को थोड़ा गलत लगता है, मगर रेनो बोलता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ जूली की आंख खुलती है और उसे दोबारा वही औरत की स्पिरिट नजर आती है, जिससे डरकर जूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। जिम बाहर से भागकर जूली के पास आता है
और नर्सेज उसे दोबारा इंजेक्शन लगा देती हैं। उसकी हालत देखकर जिम किसी और को ढूंढने जाता है ताकि रॉबर्ट और बिल की तरह किसी और को फंसा सके। फिर रेस्टोरेंट में उसे एक कपल मिलता है और वो बातों बातों में ट्रिक के साथ लेडी का स्कार्फ ले लेता है। वो उन्हें जूली और अपनी होने वाली शादी के बारे में भी बताता है और कहता है कि जूली बीमार है। वो उन्हें बहुत सारी ड्रिंक्स करवाकर घोस्ट हाउसेस का बताता है, लेकिन जब वो उन्हें वहां ले जाने के लिए बाहर लाता है तो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। वो स्कार्फ भी वापस कर देता है। उसके बाद जिम हॉस्पिटल जाता है और सेडेटिव इंजेक्शंस लेकर चुपके से जूली को वहां से ले जाता है। वो गोगो से कहता है कि हमें इसे ठीक करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो दोबारा रैनो के पास जाता है और उसके गार्ड की गन लेकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि जूली को ठीक करने का और क्या रास्ता है। रैनो बताता है कि एक रास्ता है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें कोई ट्रू बिलीवर चाहिए। जिम उसे कहता है कि फिर मुझे ऐसे किसी आदमी के पास ले चलो। फिर रैनो के पूछने पर वो बताता है कि जूली को पोजेस हुए 2 दिन हो चुके हैं, जिस पर रैनो बोलता है कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है, वरना उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जिम रैनो को अपने साथ ले जाता है ताकि उस आदमी के पास पहुंच सके। अगले दिन जंगल के रास्ते में जूली जिम से कहती है कि मुझे शूट कर दो, मगर जिम ऐसा नहीं करता। अचानक से जूली को वही स्पिरिट नजर आती है और वो बुरी तरह डर जाती है। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, तो जिम जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। थोड़ा आगे एक एक्सीडेंट की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है, तो गोगो, रैनो और जिम नीचे उतरकर देखने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे मरे हुए थे। उधर जूली को होश आ जाता है। वो सामने एक्सीडेंट को देखती है, तभी उसे विजन आता है कि एक बच्चे की डेड बॉडी उठकर उसके पास आ गई है। वो डरकर जंगल में भाग जाती है। अचानक उसके सामने वही स्पिरिट आकर उसकी सॉल लेने लगती है, मगर वो तीनों आकर उसे बचा लेते हैं और रैनो उनसे कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। फिर जिम उसे उठा लेता है और वो लोग चलते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां रैनो उन्हें लाना चाहता था। वो आदमी उन्हें बोट में बिठाकर लेक के रास्ते किसी औरत के पास ले जाने लगता है। रैनो बताता है कि हम जिस औरत के पास जा रहे हैं वो विच डॉक्टर है। वो अब तक जान चुकी होगी कि हम उसके पास आ रहे हैं और बताता है कि पानी के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड है, इसलिए लोकल्स भी यहाँ आने से डरते हैं। जूली को उन्होंने सुलाया हुआ था। रास्ते में उनकी बोट खराब हो जाती है और पानी में से एक स्पिरिट आकर जूली की सॉल ले जाने लगती है, मगर तभी बोट स्टार्ट हो जाती है और जूली बच जाती है। फिर वो लोग दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक अबैंडन्ड सा टेम्पल नजर आता है। जिम जूली को लेकर गोगो के साथ अंदर चला जाता है। रैनो कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अंदर कुछ भी हो तुम्हें फेस करना होगा। अंदर जाने पर उन लोगों को एक औरत और 2 आदमी मिलते हैं। गोगो उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करता है। वो औरत कहती है कि जूली की अपनी गलती की वजह से ये सब हुआ है। इसने वाटाबी के घोस्ट हाउस को क्यों छेड़ा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। जिस पर जिम उसे बताता है कि जूली को इस सब में फंसाया गया है। वो जूली की हेल्प करने के लिए उस औरत से रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है और जिम से कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ेगी ताकि घोस्ट जूली को छोड़ दे। तो जिम अपनी रिंग देता है, मगर औरत कहती है कि ये काफी नहीं है, तुम्हें अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी देना होगा क्योंकि वाटाबी को फ्लैश और ब्लड चाहिए। ये सुनकर जिम घबरा जाता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो औरत को ऐसे ही जूली की हेल्प करने के लिए कहता है तो औरत मान जाती है। फिर वो जूली का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं जिससे जूली तड़पने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो घोस्ट आग में जल रही है। फिर आखिरकार वो जूली की बॉडी को छोड़ देती है, मगर उन लोगों को रियल में अपने सामने नजर आने लगती है। गोगो जिम से कहता है कि वो सर्कल में चला जाए जो उस औरत ने अपने सामने बनाया हुआ था, क्योंकि वाटाबी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो औरत के गार्ड्स को मारती है और जूली के पास जाकर उसकी सॉल निकालने लगती है। गोगो समझ जाता है कि जिम को अपनी उंगली काटनी पड़ेगी और वो चाकू लेने जाता है, मगर वाटाबी उसे पकड़ लेती है। गोगो चाकू जिम की तरफ फेंक कर कहता है अपनी उंगली काटो, तो जिम काट देता है जिससे वाटाबी डर जाती है। वो मैजिशियन औरत उंगली पर कोई जादू करके वाटाबी को बाहर फेंक देती है, जिसके बाद जूली को अजीब सी वॉमिट आती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो तीनों औरत को थैंक्स बोलकर बाहर रैनो के पास जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिम और जूली को वापस जाते हुए एयरपोर्ट पर देखते हैं। एंड के सीन में एक कपल एंटीक शॉप में पड़े वाटाबी के घोस्ट हाउस को लेने के बारे में सोचता है और हमें उसके अंदर वाटाबी की आंख दिखाई जाती है, मतलब वो अभी भी उस घोस्ट हाउस में रहती थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।